रहीम। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हम भी इस काबिल हुए। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का म्यार वकार बुलंद हुआ। आज का मेरा व्लॉग जो होगा वो जंगबंदी के हवाले से होगा। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि गुज़श्ता एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, इसराइल और ईरान के साथ जो जंग है और उस जंग के जो सम्राट हैं वो पूरी दुनिया पर इस वक्त मुरतब हो रहे हैं, किसी पर ज़्यादा और किसी पर कम। अब आप देखें कि तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो भी उसी जंग की वजह से हुआ। गैस जो अब LPG जो बंद हो गई है कतर से जिसने आना था, अब वो ना आने की वजह से भी जो बुरहान पैदा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में तो उतना नहीं था जितना हिंदुस्तान में। आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में जंग के सबसे ज़्यादा असरात मरतब हुए। सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके इल्म में है, लंबा बलंबा मोबाइल पर, रेडियो TV पर हर सतह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहरों तक, कस्बों तक, हर जगह हर आदमी इस बात से बाखबर है कि जंग के असरात जो हैं अब पूरी दुनिया में वो मरतब हो रहे हैं। अगर ये मज़ीद जंग न रुकी तो बहुत बड़ी तबाही होगी। तो इस तबाही से बचने के लिए इस वक्त जो मुस्बत किरदार था पूरी दुनिया में, अगर वो किसी का था तो वो था पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त हमने पाकिस्तानी बन के सोच रहे हैं, ना कि पटवारी, ना यूथिया, ना किसी और पार्टी का अलाकार बन के। ये पार्टियां ये सब सानवी हैसियत है। पहले हम पाकिस्तानी हैं और उसके बाद बाकी जो है वो हम मुसलमान हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि दुनिया की मुस्लिम उम्मा की पहली और दुनिया की आठवीं क़ुव्वत का जो एजाज़ हासिल है वो पाकिस्तान को है। अब आप देखें कि ईरान के साथ जो झगड़ा या लड़ाई चल रही है वो एटमी क़ुव्वत बनने ही की वजह से कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों पर बहुत सारा आपने सुन भी लिया, बहस भी हो चुकी है। लेकिन आज का मेरा जो मौजू है वो जंगबंदी है। जो 15 रोज़ या 10 रोज़ की जो जंगबंदी कराई है वो पाकिस्तान ने करवाई है, पाकिस्तान की क़यादत ने कराई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जो इस वक्त के सिपह सालार हैं सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या उनकी जो टीम है, इन सब का ये इसका सहरा जाता है कि इन्होंने इस वक्त दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए वो रोल मॉडल प्ले किया है कि जिसका तारीख़ में जो है ज़िक्र सुनहरी रूफों से किया जाएगा। गो गिरे भाइयों, इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान है, जो तेल गैस की कीमतों की जो इजाफा हुआ है, इसमें हुकूमत का कोई किरदार है या नहीं है, लेकिन असरात ईरान और अमेरिका और इसराइल जंग के। अब जंगबंदी का ऐलान होते ही अब आप देख लें कितना वो तेल की कीमतें कम हुई हैं और इसके असरात। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे भाइयों, खुदारा अपनी सफ़ों में काली भेड़ों को न घुसने दें और अपने मुल्क के लिए अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ कुर्बान करें मुल्क के लिए। जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, जो इसका मोराल बुलंद करना चाहते हैं, जो अब तक इस मुल्क को यहाँ तक लेकर आए, देखें इसमें सबका किरदार है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार आता है कि जी उन्होंने वो एटम बम जो है ना वो लाने में किरदार अदा किया, ठीक है जी, उनका किरदार अपनी जगह। उसके बाद आगे क्या हुआ, उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए अब आप देखें जनरल ज़िया-उल-हक ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला, उसका किरदार अपनी जगह रहा। उसके बाद आप देखें आते आते मियाँ नवाज शरीफ साहब तक जब आएंगे तो उन्होंने एटमी धमाके कर दिए। उसका तो हमारे सिपह सालार या जो हुकूमत है मिलकर जिन्होंने जो एक किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है। मैं तो उनको सलूट करता हूँ कि देखें पाकिस्तान इस वक्त तन तना अमन की शम्मा लेकर वो खड़ा है और वो अमन के लिए उन्होंने इस वक्त जो किरदार अदा किया है वो बहुत बड़ा है। अब आप सब में पाकिस्तान का जो किरदार इस वक्त सामने आया है वो खुल कर आया है और वो इसलिए आया है कि वो इस वक्त सुपर पावर जो है वो भी अमेरिका या अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी हैं वो भी पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार करते हैं। पड़ोसी मुल्क ईरान है वो भी पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार करता है और उस एतमाद ही की वजह से आज आप देख रहे हैं कि वो जंगबंदी हुई है। अब जंगबंदी का जो पहली फुर्सत में ऐलान होते ही जो है ना वो पूरी दुनिया में इसके अच्छे असरात मरतब हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जब ये जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात होंगे,
बैठेंगे, बैठक होगी और वो भी इस्लामाबाद में, तो इसके अच्छे पहलू और अच्छे असरात सामने आएंगे। फिर पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। देखिए, कुछ ले और कुछ दे होता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना। इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कुछ क़ुव्वतें हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी बका के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही है। कुछ दोस्त बनकर कर रहे हैं, कुछ दुश्मन बनकर कर रहे हैं, कुछ आस्तीन के सांप बनकर कर रहे हैं। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है। तो इस वक्त हमने अपने पाक फ़ौज का साथ देना है, अपने मुल्क का साथ देना है, हुकूमत का साथ देना है। और इस महंगाई के जो बादल हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द छटने वाले हैं, ख़त्म हो जाएगी। जब महंगाई ऊपर गई है, तेल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, तो फिर वो वापस भी आएंगी जब हालात बेहतर होंगे। इस वक्त CNG का जो बुरहान बना हुआ है, उस पर मेरी बहुत सारी हल्का अहबाब से, अरबाब इख्तियार से बातें हुई हैं। वो उस बुरहान जो है कब तक रहेगा? वो जब तक रहेगा कि जब तक LNG की जो कमी है वो पूरी नहीं हो जाती। अब LNG कहाँ से आती थी, किस मुल्क से आती थी? इस जंग के बाद कतर से LNG आना बंद हो गई। अब उसके असरात जो है पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में पैदा हुए हैं। फिर जो लोकल पैदावार है अपने गैस की, वो इतनी खपत नहीं है कि वो CNG वगैरह भी चलाए जाएँ और सार्फिन को भी दी जाए। तो फिर इस तरह हुकूमत ने एक फ़ैसला करना पड़ा कि पहले जो सार्फिन अपने घरेलू सार्फिन हैं, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए, और उसके बाद फिर CNG। अब CNG के ऊपर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे उनके पिए रुके हुए हैं। अब वो देख रहे हैं कि जी कब ये खुलेगी और चलेगी। अब पेट्रोल जो है वो उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, वो भी जिस वजह से हुआ है, इंशाल्लाह हमें कभी यकीन है कि ये इजाफा भी आस्ते आस्ते नीचे आएगा, और हुकूमत जो है आवाम को ज़रूर रिलीफ देगी, और हुकूमत ज़रूर इस तेल की कीमतों में कमी करेगी। लेकिन पहले जंग ख़त्म कराएगी, फिर अमन बहाल करेगी, फिर उसके बाद तमाम हालात मामूल पर आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सब चीज़ें अपनी जगह पे सेटअप हो जाएंगी। हमने सब ने मिलकर एक दूसरे का साथ देना है, और अपने मुल्क को गिराओ जिलाओ की सियासी और पॉलिसी को ख़त्म करना है। इस पर हमने ऐसा बिल्कुल नहीं लेना। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।